नमस्कार मित्रों। मेरे पिछले कड़ी का जो वीडियो था, हिंदू राष्ट्र ज़रूरी क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने लोगों ने देखा होगा उसको, क्योंकि चैनल भी नया है और थोड़ा ऑडियो का भी समस्या है अभी। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ। हिंदू राष्ट्र ज़रूरी क्यों, इसका निष्कर्ष यही है कि आपको अपने जान माल सम्मान, परिवार का भी जान माल सम्मान, अगर आप धर्म को तरजीह नहीं देते हैं तो कम से कम अपने जान माल और परिवार के जान माल और सम्मान का आपका तो ज़रूर ये होगा, कंसर्न होगा। आप सोचिए, अगर आपके आँख के सामने आपके मर्द जो भी हैं परिवार के, उनको मार दिया जाए या धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जाए, आपका धन दौलत लूट लिया जाए, आपको आपके घर से, ज़मीन से, व्यवसाय से, दुकान से, गोदाम से, जो भी है फैक्ट्री, उससे बेदखल कर दिया जाए और आप भागने पर मजबूर हो जाएं, अपनी पहचान बदल कर छिप छिप कर किसी तरह आप बच पाएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र ज़रूरी नहीं है? अगर ये भारतवर्ष विशुद्ध रूप से अगर शुरू से हिंदू राष्ट्र रहता तो क्या इस तरह का आपसी संघर्ष, इसे असल में आपसी संघर्ष कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक अरबी मानसिकता है लुटेरों का और आक्रमणकारियों का, व्यभिचारियों का। मतलब डकैत भी एक हद से इससे अच्छा होते हैं। डकैत आते हैं, लूट के चले जाते हैं, किसी एक एरिया में उनका भय व्याप्त रहता है, लेकिन इस तरह से शासन करके, बस करके, यहाँ की मिट्टी में बार बार जन्म ले करके और उसी पर अपना अधिकार जमाना, यहाँ के मूल निवासियों की अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार जमाना, अपने धर्म का, अपने समाज का बेतहाशा और मजबूत तरीके से प्रचार प्रसार करना, जिस तरह से इस्लामियों ने किया यहाँ पर, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी ने किया और बहुत हद तक बुद्धिज़्म ने भी किया हिंदुइज़्म के खिलाफ। एक सेंस में तो बुद्धिज़्म को हिंदू का ही शाखा माना जाता है, लेकिन ऐसा शायद कोई बुद्धिस्ट होगा जो अपने आप को हिंदुइज़्म का शाखा मानता है। ये हिंदुओं को खुशफहमी है कि वो उसे अपना शाखा मानते हैं और इसी खुशफहमी में वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते उनके अगेंस्ट में, और एक तरह से वो मुंगोरी लाल के हसीन सपनों में जीते रहते हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको ऐसा लगता है कि नास्तिक बन जाने से ये सारा समस्या का समाधान हो सकता है। शिक्षा और विज्ञान का प्रचार प्रसार हो, आधुनिकता का प्रसार प्रसार हो, रूढ़िवादी नियमों को या पुराने जो भी वर्तमान जो भी नियम समाज के संस्कृति हो, धर्म के जो भी रीति रिवाज हो, उनको तोड़ करके बिल्कुल नास्तिक बन जाइए, कमाइए खाइए और व्यवसाय में और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए, विश्व के साथ कदम से कदम मिलाइए। इस तरह का उनका एक सोच होता है। परंतु नास्तिक बन के भी चाइना से बड़ा तो कोई नास्तिक नहीं है आज के डेट में। तो नास्तिक बनने से सिर्फ नहीं होगा, लेकिन आप अगर कंट्रोल कर सकें अपने से, जो लोग नास्तिक नहीं है, जो लोग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनको अगर कंट्रोल कर सकें, जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया, मुस्लिमों ने वहाँ पर एक तरह से अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया उस नास्तिक देश में, जिससे बड़ा नास्तिक देश आज के हिसाब से कहीं नहीं है। मुस्लिमों ने उनके कुछ राज्यों में वहाँ पर अपना एक इस्लामिक कट्टरता का फैलाने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने उस पर कंट्रोल किया और इस तरह से कंट्रोल किया कि आज तक इतिहास में उसकी कोई व्याख्या नहीं है। बस जेनोसाइड नहीं किया, ये जान लीजिए। इसके अलावा जेनोसाइड छोड़कर जितना कुछ किया जा सकता है, बड़े ही आसानी से, जब चाहा तब, जैसे चाहा वैसे किया। तो उस तरह की स्थिति हो तो आप नास्तिक बन सकते हैं, नहीं तो नास्तिक बन के भी आप इनका अपने जान माल का सुरक्षा नहीं कर सकते आप, ना ही अपने परिवार का, ना ही समाज का, क्योंकि नास्तिक लोग मानव समाज को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मानव समाज का भी आपके आस पड़ोस का, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके ज़िले का, राज्य का नहीं हो सकता सुरक्षा। जैसे कि यूरोप में देखिए आप, यूरोप के बहुत सारे देशों में
जैसे कि जर्मनी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जिस तरह से इस्लामियों का अटैक वहाँ के मूल निवासियों के प्रति हुआ, इस्लाम को आधार बनाते हुए, जैसे कि वही वहाँ के असली रहने वाले हैं और इस्लाम धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उनके दिमाग में तो भरा ही हुआ है। और दूसरे धर्म के लोग कीड़े मकोड़े हैं और नर्कवासी हैं, नर्क में जाने वाले हैं, ऐसा उनका विचार है। और अपने प्रार्थनाओं में वो हमेशा इस चीज़ को बोलते रहते हैं, खुतबों में बोलते रहते हैं, अपने मजलिसों में, अपने प्रोग्रामों में, अपने मीटिंग में, ऐसा वो बोलते रहते हैं कि सारी धरती से कुफ्र को मिटाना है और काफिर का रहना एक तरह से धरती पर अभिशाप है। तो ये शिक्षाएँ उनकी हैं। अब कुरान में क्या लिखा है, किस तरह से इंटरप्रिटेशन होता है, वो सब उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन उनके खुतबों में, उनके नमाज में जब यहाँ तक बोल दिया गया है कि कोई नहीं है पूजने लगा सिवाय अल्लाह के, हम मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो अगर आप ये नहीं मानते तो उनके नज़र में आप अधार्मिक लोग हैं, आप पशु से भी, कीड़े मकोड़े से भी गिरे हुए लोग हैं, आप जिम्मी हैं, आप जीतने के योग्य हैं, आप कत्ल करने के योग्य हैं, आप गुलाम बनाने के योग्य हैं, आप घृणा करने के योग्य हैं। तमाम बातें हैं, लगभग सभी इसको जानते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में बंटवारों में जब मुसलमानों को रोका गया तो ये भी एक समझ के परे है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि आज बंटवारे के बाद भी भारतवर्ष हिंदुओं का देश क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। तो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण कांग्रेस की पहले से ही थी कि कांग्रेस को ये पता था कि जिस तरह से जन आंदोलन और क्रांति चल रही है कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों द्वारा, खास करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि जो भी क्रांतिकारी हुए हैं क्षेत्र में, बहुत सारे नाम हैं इसमें, तो एक न एक दिन अंग्रेज़ को छोड़ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार भी चल रहा था। वर्ल्ड वार में भी बहुत दूर दूर तक शासन करना किसी एक देश के बस में नहीं था, ना किसी एक राजा के बस में था, तो उन्हें पता था, तो उन्हें शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण किया ताकि वो सबसे बड़ी दल बने और वो लगे कि हाँ यही है जो इंडिया पर राज करने लायक है। और हिंदुओं का कभी भी यहाँ स्वराज्य ना हो पाए। दूसरे धर्म के लोग जब रहेंगे, खास करके उसी मिट्टी में जन्म लिए जो कि मिक्स आबादी है, मिक्स मतलब कह सकते हैं हाइब्रिड आबादी है, जो विदेशी आक्रांताओं के बीरे से और लोकल माताओं के ऊपर जुल्म अत्याचार करके जो बनाए गए जो औलाद हैं, जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम के रूप में है, कि ईसाई के रूप में है, तो उनसे ये हिंदू समाज लड़ नहीं पाएगा कभी भी। और हिंदुओं का सोच भी ऐसा है, जब तक उनके बीच में कोई एक दूसरे धर्म का आदमी रहता है तब तक वो अपना छोड़ उसी का सम्मान देने में, उसी को खुश करने में लगे रहते हैं। अपना धर्म, अपना रीति रिवाज, अपना कर्मकांड, अपना प्रचार प्रसार, अपना बचाव करने का प्रवृत्ति इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरे को स्पेस देते जाना, उनको सुविधा देते जाना, ये हिंदुओं का शुरू से न चल रहा है। इसे आप महानता कहेंगे या मूर्खता कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो एक ये भी हो गया। दूसरा, जब वो महान सेकुलरवादी बन के भी एक तरह से सेकुलर के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे, महान सेकुलरवादी होते हुए भी जब वो देश के बंटवारों को नहीं रोक पाए और जाने वाले मुसलमान तक को रोका गया, पैरों में गिर के, हाथ जोड़ के, या उनको लालच दे करके, या उनको समझा बुझा करके, या उन्हें ऐसा कह के कि तुमको इतनी सुविधा दी जाएगी जितना एक मुस्लिम देश में, मुस्लिम राष्ट्र में जितना मिलता है उससे कहीं ज़्यादा तुमको सुविधा दिया जाएगा, ऐसा बोल करके उनको रखा गया, उनका गुणगान किया गया। सोचने की बात है, जो जाति हिंदुओं का सफाया चाहती है, जो जाति काफिरों का सफाया चाहती है, जिसने आज़ादी के पहले कई सारे दंगे किए, आज़ादी के बहुत पहले इतिहास में जिसने नरसंहार किए, जनसंहार किए, उसको उसकी महानता और गुणगान करके उसको रोकने का प्रयास किया गया गांधी और उसके चेले चपाटियों द्वारा, नेहरू द्वारा। अब और बाद में भी, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, उसको भी रोका गया। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था ताकि विश्व को ये संदेश दिया जा सके, भारत के अंदर और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो प्रांत बटा हुआ था उसके अंदर,
ये संदेश दिया जा सके कि मुसलमान मेजॉरिटी में भारत के सोच के साथ हैं, एक भारत के साथ हैं, न कि बंटवारे के पक्ष में हैं। इससे उनको क्या मिल जाता? कुछ नहीं मिलता। बस उन्होंने बंटवारों को रोकने का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हुआ था, तो अब खिसियानी बिल्ली क्या करे? लजाया हुआ, शर्माया हुआ, जूता खाया हुआ चेहरा अब क्या करे, कैसे मुंह दिखाएं? तो उसको दिखाने के लिए इन्होंने सोचा कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को भारत में रोका जाए, ताकि कांग्रेस की साख बची रहे और ये कह सके कि देखो तुमने बंटवारा करने को तो कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमान हमारे साथ है, यानी कि तुम्हारा बंटवारा निरर्थक है। ये कमाल का चीज़ है कि अगर ये कमाल का चीज़ है, आप लोग विचार करें कि पूरे जनसंख्या के आधार पर ज़मीन, सेना और धन का और भी जो भी संसाधन था, उससे पूरी जनसंख्या के आधार पर बांट के दिया गया बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रांतों में। और जिन भागों को दिया नहीं जा सकता था, जहाँ के मुसलमान जाना चाहते थे, जिनको दिया जाना संभव नहीं था, सिर्फ उसी को रखा गया। और ये भी नहीं देखा गया कि उसमें कितनी बड़ी हिंदू आबादी या गैर मुस्लिम आबादी वहाँ पर फंस रही है, और फिर भी दिया गया। और उसके हिस्से के बराबर आदमी को वहाँ जाने नहीं दिया गया, पैरों में गिर के, हाथ जोड़ के, उनकी गुणगान करके, और उनके हिस्से का आदमी को यहाँ की ज़मीन पर रोक लिया गया। तो कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 5 भाई हैं, 5 भाई में पाँचों को अलग अलग बंटवारा लेना है, तो सबका बराबर अगर हिस्सा लगा तो 5 लोग का 5 हिस्सा भी लगा, और 2 लोग हट गए और 3 लोग इकट्ठे रह गए, 2 लोग अलग अलग हो गए, और बाकी का जो 2 लोग जो एक भाई के साथ रह गए, उसका दोनों का हिस्सा जो अलगाववाद चाहते थे उनको मिल गया एक्स्ट्रा। समझ गए? नहीं तो आज का मुसलमान इतना ज़्यादा जो इस तरह से हमारे लिए एक जनसंख्या का समस्या बना हुआ है, हमारे लिए राजनीतिक समस्या बना हुआ है, सामाजिक समस्या बना हुआ है, हमारे लिए धार्मिक समस्या बना हुआ है। ये नहीं बनता अगर ऐसा नहीं होता। तो अगर ज़मीन के अनुपात में भी चले गए होते, और जो थोड़े बहुत ज़्यादा अगर जो मतलब राष्ट्रवादी जो मुस्लिम थे, जिनके अंदर अभी हिंदू सोच बाकी था, हिंदू खून का असर बाकी था, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था, जिनके अंदर भारत के प्रति प्रेम था, जो अपवाद के रूप में थे, उन्हें आप रोक भी लिए होते तो ये जनसंख्या बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती, और आप उससे कंट्रोल भी कर सकते थे, और कालांतर में उसे प्रभावित करके अपने पक्ष में आप उसका मतांतरण भी करवा सकते थे, उसका कन्वर्जन भी करवा सकते थे, और नहीं भी अगर कन्वर्ट होता तो वो एक हिंदू जैसा मुसलमान होता। लेकिन नहीं, आपने पाकिस्तान चाहने वालों को, जिन लोगों ने लड़ के पाकिस्तान लिया, जिन लोगों ने कत्ल करके पाकिस्तान लिया, जिन्होंने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान दिए, जिन्होंने जिन्ना को धन, जन और मोरल हर तरह से देश विदेश से समर्थन किया, उन लोगों को रोका, लालच दे करके, सुविधा दे करके, गुणगान करके। और उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारी ज़मीनें तो नहीं जा रही हैं, जिनको अपने क्षेत्र से लगाव होता है, मतलब देश से लगाव नहीं, अपने क्षेत्र से, अपने जायदादों से लगाव होता है, कि चलो भाई हम रुक ही जाते हैं, ये तो मूर्ख ही हैं। क्योंकि उन्होंने देखा था हिंदू नेताओं का मूर्खता उन्होंने देखा था कि किस तरह के मूर्ख हैं ये लोग, कैसे हम लोग इनके ऊपर इतना दिन राज किए। ये तो अंग्रेज आ गए, नहीं तो फिर इनका राज तो चलते ही रहता है, हिंदू कभी भी अपना स्वराज्य नहीं ले पाते। उनको ये पता था थ्योरी, तो वो रुक गए। रुक करके वो फिर अपना अगला चाल चलने लगे कि एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश तो ले ही लिए हैं, दूसरा भी हम ले ही लेंगे, या नहीं भी लेंगे तो इन्हीं के देश पर रह करके इन्हीं को बाहर भगा देंगे, या मार काट देंगे, या इनको कन्वर्ट कर देंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, तो वो रुक गए। तो कांग्रेस का गैर हिंदुओं के प्रति, विशेषकर मुसलमानों के प्रति जो तुष्टिकरण है, वो आज़ादी के पहले से है। इसका कारण वो ज़रूर बताते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों को एकजुट करके आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में रखना, जिसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का
भी समर्थन किया खलीफा के पक्ष में, और हिंदुओं को होने वाले हर अत्याचार को उन्होंने नज़रअंदाज किया, बल्कि उसके अगेंस्ट में ही, हिंदू के खिलाफ में ही बोला। हिंदू ऐसी मूर्ख थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के चक्कर में पड़ के जानबूझ के अपना नुकसान देखते हुए भी सहते गए, चलो हमको आज़ादी मिल जाएगा, या हम महान हो जाएंगे, या हमारी आबादी इतनी है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। महानता और क्या कहें, महानता का बीमारी जो है ना हिंदुओं में, ये मतलब पता नहीं किस दिन पड़ा, कब निकलेगा इसका तो भगवान ही मालिक है। अभी कुछ लोग ज़रूर समझ रहे हैं और अपने आप को सुधार रहे हैं और स्पष्ट बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है अभी भी। ये तो मुसलमानों का मैटर है। आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत का कम से कम 10 राज्य ऐसा है जो कि हिंदू विहीन है, या हिंदू वहाँ माइनॉरिटी में है, या लमसम मान लीजिए कि हिंदू का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उन राज्यों में क्रिश्चियनिटी में आप मान लीजिए नागालैंड, मणिपुर, गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, जिसमें कि नागालैंड और मिज़ोरम लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ क्रिश्चनों की हो चुकी है। हम लोग क्रिश्चन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि क्रिश्चन हमारे लिए क्या खतरा है, कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि क्रिश्चन इतना शांत तरीके से और सरकार को अपने मुट्ठी में रख के कार्य करते हैं कि उनके चीज़ों का ज़रा सा मतलब भनक नहीं लग पाता है लोगों को। और कुछ जो क्षेत्रों में भनक लगा है, तो उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा थोड़ा बहुत विरोध करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिश्चन को अभी हिंदू समाज या हिंदू राजनीति जो भी है, इनकी जागरूकता इनके प्रति नहीं बढ़ी है। तो मेन कंसर्न जो है, जो हिंदू माइनॉरिटी में पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर क्रिश्चन का यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुसलमानों में लक्षद्वीप जो है लगभग 100% के होने जा रहा है मुस्लिम आबादी में। जम्मू जो भी है लगभग 70 से 80% हो रहा है। बिहार, यूपी और बंगाल, इसमें लगभग 20 से 25-30% तक मुस्लिम आबादी हो चुकी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा पश्चिम बंगाल में लगभग 40% हो गया। अगर नया सिरे से अगर जनगणना की जाए और कायदे से जनगणना की जाए तो 40% का आबादी मुसलमानों का होने जा रहा है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, अगर 40% आबादी अगर सिर्फ मुसलमानों का हो जाए, या गैर हिंदुओं का सारा जनसंख्या अगर 40% 45% हो जाए, तो उस राज्य की क्या स्थिति हो सकती है। केरला की स्थिति आप देख रहे हैं, सारे हिंदू लगभग 99% हिंदुओं ने बीफ खाना चालू कर दिया है। कुछ दिन में वो अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहनों से शादी भी करेंगे, और कर भी रहे हैं। कहीं कहीं पर ये हो भी रहा है, चालू हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ रहा है ना। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई है नहीं, और मुसलमानों के साथ रहते रहते उनका खाना पीना, उनका रीति रिवाज क्रिश्चन का मानते वो भी लगभग वैसे ही हो गए हैं, और इसमें उनको महानता लगती है। चलो यार, बन गए तो उससे क्या। और मुसलमान यही चाहते ही हैं, क्रिश्चियन भी यही चाहते हैं कि कम से कम अगर मुसलमान नहीं भी बन पाए तो मुसलमानों जैसा बन जाएंगे। हिंदू शरीर में एक मुसलमान एक ईसाई हो, हमारे अगेंस्ट में नहीं हो, और खुद के धर्म के से बिल्कुल दूर चला जाए, तो ये भी एक तरह से उनका विजय है। बल्कि इनको अगर अपने समाज में लाना है तो लाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब नॉर्मल हिंदू को लेके आया जा सकता है, तो इस तरह से जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं उनको लाना कौन सी बड़ी बात है। विशेषकर ईसाइयत का जो प्रसार प्रसार है और बुद्धिज़्म का जो प्रसार प्रसार है, ये इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद जब राजीव गांधी आए, और गैर कांग्रेसी दल जब इंदिरा के समय में भी जब शासन किए तब, और राजीव गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक ईसाइयत का प्रसार प्रसार जम के हुआ है। जो अंग्रेज़ शासन करके जो अपने शासन में जो नहीं कर पाए थे, वो सोनिया गांधी के समय में चालू हुआ। असल में सोनिया राजीव गांधी से ही चालू हो जाता है। इंदिरा गांधी के अंतिम समय से ही सोनिया का प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ने लग गया था, दबे मैंने इनडायरेक्टली। और इंदिरा गांधी के मरने के बाद सोनिया प्रमुख रूप से
पूरा पावर में आ गई और उन्होंने बहुत ड्रामा किया, बड़ा छल कपट किया दिखाने के लिए कि हम राजनीति नहीं करना चाहती हूँ और राजनीति में हमको इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों जो भी 50 वर्ष के आयु के अंदर में होंगे, जो जागरूक लोग होंगे, जिन्होंने उस समय के समाचार पत्रों को, रेडियो को, टेलीविज़न को देखा है, उनको पता है सोनिया ने क्या क्या नाटक किया। ये तो बीजेपी था कि विदेशी मूल का थोड़ा सा मुद्दा उठा करके मजबूरी में सोनिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन सोनिया इससे कंट्रोल तो नहीं हुई। थोड़ा बहुत तरीके बदल के उसने अपने उद्देश्यों को पूरा कर ही लिया। आज ये सोनिया नहीं होती तो मेघालय और मिजोरम और नागालैंड ये पूर्ण रूप से 100% क्रिश्चियन राज्य नहीं बनता। आप समझ सकते हैं, 3 राज्य छोटे राज्य हैं, कम आबादी के हैं, लेकिन 3 राज्य कुछ मायने रखता है। ये 3 जिला नहीं है, 3 गांव नहीं है, 3 राज्य हैं। इसके अलावा गोवा और केरला की स्थिति भी लगभग वही है। तो अब आप लोग सोचिए कि अगर आपको खतरा नहीं है एक हिंदू बने रहने में, एक साधारण भाग्यवादी कायर हिंदू बने रहने में अगर आपको कोई खतरा नहीं है, तो ये लोग अपनी आबादी धार्मिक आधार पर क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं? अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो हिंदू को हिंदू क्यों नहीं रहने देते? या जो भी उनका क्षेत्रीय रीति रिवाज, जो भी उनका विश्वास है, उस विश्वास पर क्यों नहीं रहने देते? क्यों उन्हें क्रिश्चियनिटी में, क्यों उन्हें इस्लाम में विदेशी फंडिंग और देसी चंदों और राजनीतिक सपोर्ट को लेकर के क्यों उनको कन्वर्ट किया जा रहा है? जब तक ये कन्वर्ट कर सकते हैं तब तक कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपके माइंड में आपके धर्म के खिलाफ बात डालेंगे, आपको राजनीतिक रूप से सफल नहीं होने देंगे, आपका हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ये सब आपको दिखता नहीं है? क्या उद्देश्य है इसका? आप अपने आप को कहते हैं ना अहिंसक बना के करेंगे क्या, जब अगला पक्ष आपके प्रति हिंसा से भरा हुआ है? जिस तरीके का मौका मिल रहा है हर तरीका को अपना रहा है, जैसा मौका मिल रहा है ऐसा काम। आज वो आपको कत्ल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कत्ल करना चाहता है और आप कत्ल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो चाहेगा मौका देख करके उस दिन कत्ल कर देगा, किसी दंगे के बहाने, किसी बंटवारा के बहाने वो ज़रूर आपको कत्ल कर देगा। आप विचार करें, अभी प्रेजेंट में जो नूह का दंगा हुआ, नूह के दंगे का होने का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था? इस दंगे के बहाने उन्होंने सोचा कि जो बचे के जो कुछ जो हिंदू हैं उन्हें भी इतना डरा दिया जाए। पहले से तो वो दबा के रखे ही हैं, उनका खेत है उस पर खेती नहीं कर पाते हैं, उनका दुकान है उस पर व्यवसाय नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है हरियाणा में, नूह के एरिया में, मेवात के एरिया में। और इस दंगे के बहाने उन्होंने एक और प्रयास किया कि दंगा तो है ही है, इसी बहाने ऐसा कर दिया जाए कि बचे कुछ जो हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत जो 1-2% हिंदू जो कहीं कहीं बचे हैं वो डर से भाग जाएं या अपने घरों को वापस ना आए। वही पाकिस्तान वाली स्थिति है। तो आप अपने आप को अहिंसक, अपने आप को नास्तिक, अपने आप को सेकुलर, अपने आप को मॉडर्न बना के क्या करेंगे जब आप अपने आप जान, अपने ज़मीन, अपने माल, अपने इज्जत का आप रक्षा नहीं कर सकते हैं? देखिए, क्षमा उसी को शोभा देता है, सेकुलर उसी को शोभा देता है जो कि अपने आप में इतना सक्षम है कि स्थिति बिगड़ने पर वो अपने आप को संभाल सके, कम से कम अपने आप को बचा सके और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सके। दान उसी को शोभा देता है जिसके पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा धन हो। ज्ञान देना उसको शोभा देता है जो दूसरे से ज़्यादा विद्वान हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारा चेला ही चीनी बन के हम ही से ऐसा सवाल कर दे या हम ही को ऐसा ज्ञान दे दे। तो हिंदुओं की वो स्थिति है कि खुद का ठीक नहीं है और दूसरे का देने में लगे हैं और अपने आप को महान बनने में लगे। महान भी तभी बनी है, सेकुलर भी तभी बनी है, नास्तिक भी तभी बनी है जब आप उस लायक हों। यही कारण है कि टैलेंटेड आबादी जो है और यहाँ तक कि निचले दर्जे की जो आबादी है, जो कि गरीब और मजदूर आबादी है, वो चाहती है कि इस देश को छोड़ के भाग जाए, क्योंकि पलायन इनके नस में बसा हुआ है। बहाना ये जो भी ले कि अपने देश में नकारात्मकता है, अपने देश में सुविधाओं की कमी है, वो इस देश में रह करके इस देश का रक्षा, इस समाज का रक्षा, इस धर्म का रक्षा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो पलायनवादी हैं। बहाना तो है ही उनके पास। और इस देश में देखिए, नकारात्मकता फैलाने का भी विदेशी और देसी प्रोपेगेंडा होता है, ताकि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू आबादी इस देश से घृणा करे, इस देश के प्रति विश्वास आस्था न रखे और यहाँ से
विश्व के कोने-कोने में भागे और भागने के बाद तो हिंदू रह नहीं जाता है, वहाँ की आबादी से दब के रहता है और ज़्यादातर लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हिंदू राष्ट्र की कमज़ोरी पैदा होगी, हिंदू राष्ट्र के रक्षक घटेंगे, यहाँ इनका जो मेजॉरिटी कम होगा। अब जिसके परिवार में 2-1 लोग विदेश अगर बस गए हैं, परिवार तो छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी में भी जिसके 2-1 लोग विदेश में बस गए हैं, वो भी भारत के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी कभी विकट परिस्थितियाँ आएंगी, हम अपने रिश्तेदारों के पास भाग जाएंगे या अपने बेटे बेटियों के पास भाग जाएंगे। हम कौन जाएगा लड़ने मरने के लिए, इस कचरे देश के लिए, इस बेकार धर्म के लिए कौन लड़ने जाएगा। बाकी जातिवाद और क्षेत्रवाद, भाषा का झमेला, ऊंच नीच, ये तो हिंदू धर्म में बहुत लंबे अरसे से असर डालता आ रहा है और अभी भी इसका असर शेष है रिजर्वेशन के कारण। जातिवाद अगर कोई भूल भी गया है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जातिवाद को जानता तक नहीं था। जब मैं बड़ा हुआ, कक्षा 8, 10 में, 12 में, 12 में जब पढ़ने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि इस देश में जाति रिजर्वेशन भी है। बचपने में पता नहीं चला, लेकिन बड़े होने में पता चला। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी भी कोई जाति है, नहीं तो मैं एक गर्वित हिंदू था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये होता है कि क्यों जान माल का रक्षा करने के लिए, क्यों जान का रक्षा करने के लिए हिंदू राष्ट्र ज़रूरी है। मैंने इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया, बहुत ही छोटे में, संक्षेप में। हालांकि इस पर बहुत सारा व्याख्या दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बातों को और ज़्यादा स्पष्ट कर पाया। प्रयास करूँगा इस क्रम में कुछ और भी वीडियो लेके आऊँ अगले कड़ियों में। तब तक के लिए नमस्कार।